OSPF के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे चल रहे हैं। पहले हम लोगों ने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में देखा, उसके बाद इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, उसको एडवांस लेवल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। हर एक के अपने अपने फीचर्स हैं, इनको कंपैरिजन करना ज़रूरी नहीं है। वो स्पेसिफिकली अगर EIGRP और OSPF की बात करें, जो कि दोनों इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। रिप तो एक जो है ना लिमिटेड है, हमने देखा 15 होप्स को सपोर्ट कर रहा था, छोटी सी टोपोलॉजी के अंदर जो है ना वो सपोर्ट कर रहा था। लेकिन OSPF जो है ना, इसका मल्टी वेंडर डिवाइस होने की वजह से ज़्यादा स्कोप है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आपको जो है ना OSPF जो है ना वो ज़्यादा कॉन्फ़िगर्ड होया हुआ नजर आएगा। क्यों कि ये एक ओपन स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, इस वजह से जो है ना इसको ओपन कहा जाता है। बाकी SPF से मुराद शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जिसके ऊपर एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है, इस वजह से ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है। तो ओ इसके साथ साथ इसलिए लगा हुआ है कि ये ओपन है, ओपन स्टैंडर्ड है। ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड से मुराद ये सिस्को के अंदर ही नहीं, बल्कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं हुआवे में जॉब करेंगे, हुआवे की डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी आप OSPF को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पालो अल्टो पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो है फोर्टिनेट की डिवाइसेस, फायरवॉल्स, राउटर्स के ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वजह से इसको ओपन स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो बाकी अगर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की टाइप्स में देखें हम, तो एक IGP और EGP में थी, लेकिन ये तो IGP में लाई कर रहा है ना। IGP में आगे दो टाइप्स थी मेजर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरा लिंक स्टेट राउटिंग। तो ये जो है वो कौन सी टाइप है? लिंक स्टेट राउटिंग की टाइप है। ठीक है, OSPF जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब इसमें और डिस्टेंस वेक्टर में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस वेक्टर में जैसे हम रिप या EIGRP में बात करें, तो रिप में जो है ना वो डिस्टेंस वेक्टर में जो है ना मैट्रिक्स की कैलकुलेशन का जो मेथड था, नंबर ऑफ होप्स था, रास्ते में आने वाले राउटर्स की बेस के ऊपर जो है ना हम लोग इस चीज़ का फैसला करते थे। ओके, रास्ते में आने वाले ट्रैफिक की बेस के ऊपर हम लोग इस चीज़ का फैसला करते थे कि जहाँ पर रास्ते कम होंगे उस रास्ते को प्रेफर किया जाएगा और दूसरे को बैकअप कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन EIGRP के केस में हमने देखा मैट्रिक्स कैलकुलेशन एक फार्मूला था, उसकी मदद से हमने देखा, और वो उस फार्मूले जिसकी मैट्रिक वैल्यू कम थी उस रास्ते को हमने प्रेफर करना सीखा, और उस रास्ते से हमारी मैसेज जो है ना वो कम्युनिकेट हो रहे थे, आगे ट्रांसफ़र हो रहे थे, ना कि जस्ट नंबर ऑफ राउटर्स की बात हो रही थी। लेकिन वहाँ पर जो है ना राउटिंग टेबल्स अपडेट हो रहे थे, टोपोलॉजी टेबल की बात हो रही थी। लेकिन अब ये जो लिंक स्टेट राउटिंग है और इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हर एक राउटर की लिंक्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपडेट होती है, वो कैरी करके लेके जाती है, और हर एक राउटर की लिंक्स की अपडेट जो है ना वो पूरे नेटवर्क के अंदर, पूरे एरिया के अंदर अपडेट होती है। और उसका बेनिफिट ये होता है कि तमाम तर राउटर्स के पास पूरे पूरे नेटवर्क का, उस एरिया का जो है ना वो मैप आ जाता है, वो इमेज आ जाती है, उस जिसकी बेस के ऊपर वो अपने एक पाथ को चूज करके जो है ना एक पाथ कैलकुलेट करने का उनके पास एक फार्मूला होता है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकली जब वहां तक पहुंचेंगे, तो उसकी मदद से फिर वो आगे डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो रीजन हैं, ये जो वजूहात हैं, जिसकी बेस के ऊपर इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके अलावा एक और अहम फीचर इसका जो है वो ये है कि ये क्लासलेस IP एड्रेसिंग को भी जो है ना वो सपोर्ट करता है। CID अभी बात की, वो स्पेसिफिक मास्क देना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा हम लोग उसके हटके भी मास्क दे सकते हैं, उसकी सब नेटिंग करके भी हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। वैन लेवल के प्रोटोकॉल जो होते हैं वहाँ पर वैसे सब नेटिंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर रास्ते में हमारे पास तीन डिवाइसेस आ रही हैं, या तीन डिवाइसेस के दरमियान नेटवर्क चलाना है, तो हम 255 IPs या 300 IPs या हज़ारों IPs देने की ज़रूरत तो नहीं है ना हमें। तो इस वजह से हम लोगों ने यही पढ़ा था ना सब नेटिंग में, कि बड़ी क्लास को छोटी क्लास में हम लोग, बड़ी रेंज को छोटी रेंज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना क्लासलेस IP एड्रेसिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद इसकी एक और बात कि चूँकि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स जितने भी हैं, हम लोगों ने ये देखा कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल वो काम ये क्या करते हैं कि वो अपने रूट्स किसी के साथ शेयर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो डायनेमिक से मुराद ये है कि ऑटोमेटिकली राउट्स ताकि सब तक पहुंच जाए। तो जब शेयर नहीं करते तो पहुंचाने तो है ही है ना,
तो पहुंचाने का उनके पास मेथड क्या था? डायनेमिक राउटिंग में हमने क्या देखा मेजर, कि राउटिंग प्रोटोकॉल जितने भी अपने इंटरफेसेस के जो नेटवर्क्स होते थे उनको एडवर्टाइज कर देते थे। ठीक है, एडवर्टाइज करने के बाद जो जो उनके साथ नेबर बन के उन रूट्स को यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है। लेकिन नेबर बनने के लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होना जरूरी है। उन्होंने बनाए थे कि जिस राउटर के पास यानी मेरा जो दोस्त होगा वो मेरी जो है ना चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मेरा दोस्त बनने का मुझे ये नहीं है कि हर आने वाले बंदे को मैं अपना दोस्त बना लूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। उसके लिए कोई मेरे पैरामीटर्स होंगे जो ये जिसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, इतना एजुकेटेड होगा लेट्स सपोज, ये फीचर्स होंगे, नमाज पढ़ता होगा, ये काम करता होगा, इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स मैच होंगे तो तब वो उसका नेबर बनेगा, या इस वजह, और फिर नेबर बनेगा तो फिर रोड शेयर होंगे। तो इस वजह से एडवर्टाइजमेंट करने का ये मतलब नहीं है कि बस भेज दिए जो मर्जी आए ले जाए। एडवर्टाइजमेंट करने से मुराद ये एडवर्टाइज कर दिया एक स्पेसिफिक मल्टीकास्ट आईपी में और साथ ये कह दिया कि जिसके पास ये फीचर्स हैं आओ ले जाओ। ठीक है, इसको कहते हैं डायनामिक राउटिंग। ये बड़ी डिटेल में बात मैंने आपको बताई है, ये नोट कर लें सारे लोग। डायनेमिक राउटिंग से मुराद ये है कि हर एक राउटर जो है वो किसी लाइक स्टैटिक राउटिंग किसी एक डेस्टिनेशन तक खास डेस्टिनेशन को अपने नेटवर्क में ऐड नहीं करता और फिर डेस्टिनेशन आईपी, फिर उस एक डेस्टिनेशन के लिए तो 20 डेस्टिनेशन होंगी तो 20 के लिए ये काम करना पड़ेगा, ना कि वहां तक बल्कि दरमियान वाले रास्तों के लिए भी ये काम करना पड़ेगा। तो डायनेमिक में तो ये काम नहीं देखा हमने। डायनेमिक में देखा कि ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता था। हर राउटर जस्ट क्या करता है, अपने राउटिंग टेबल के जो इंफॉर्मेशन होती है, जो इंटरफेसेस होते हैं जिनके आगे कम्युनिकेशन करवानी होती है, उनको एडवर्टाइज कर देता है। जब वो एडवर्टाइज करेगा तो बाकी कौन कौन उसके वो राउटर्स को आगे कम्युनिकेट कर सकेंगे, जिनके पास वो स्पेसिफिक फीचर्स होंगे जो इसके पास हैं। फीचर से मुराद क्या है, इसमें EIGRP चल रहा है या OSPF चल रहा है तो उसमें भी OSPF होना जरूरी है। इसका OSPF का कोई जो है ना आगे एरिया स्पेसिफिक अगर, तो उसका भी वही एरिया होना जरूरी है। इसकी OSPF के अंदर कोई और IP एड्रेस एक सबनेट मास्क है, उसमें भी वो सबनेट मास्क होना जरूरी है। इस तरह से जो है ना ये फीचर्स होंगे तो तब वो इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। फिर तो उससे पहले कम्युनिकेट से करने से पहले, राउटिंग टेबल शेयर होने से पहले उनकी क्या होगी, नेबरशिप बनेगी। तो अब ये वजह है। ठीक है, इस वजह से जो है ना ये काम होता है। तो उसके लिए जब ये नेबरशिप बन भी जाएगी, जब राउटिंग टेबल अपडेट हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है इनको आपस में ताल्लुक बन गया। फिर उनके उसके साथ आगे जो जो लोग होंगे उनके साथ भी इसकी अटैचमेंट होना ज़रूरी है। इस तरह से उससे आगे जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो इस वजह से ये हर एक दूसरे को जो है ना हर कितने सेकंड्स के बाद, 10 सेकंड्स के बाद रीचेबिलिटी चेक करते हैं कि क्या ये रास्ता मेरा आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है तो मेंटेन रहता है, कंटिन्यू रहता है। और अगर उसमें कोई चेंजिंग आती है तो वो फौरन अपडेट हो जाती है इनके दरमियान में। ठीक है, राउटिंग टेबल की अपडेट्स आती हैं और रूट्स अपडेट होते हैं और इनके पास शेयर हो जाते हैं। और किसके जरिए होते हैं, लिंक्स के एडवर्टाइजमेंट के जरिए इनके साथ हर एक अपडेट पैकेट आता है उसके बाद। लेकिन अपडेट पैकेट में ये नहीं है कि पूरा पूरा रिप की तरह EIG या रिप की तरह जो है ना वो पूरा का पूरा राउटिंग टेबल अपडेट होगा, नहीं। जस्ट जो लिंक्स की जो है चेंज हुए हैं, जो चेंजिंग आई है वो जो है ना चेंज होगी। ठीक है, तो जो भी चेंज होती है अगर मल्टी एक्सेस सेगमेंट है तो उस चेंज को मल्टीकास्ट कर दिया जाता है उन स्पेसिफिक IPs के ऊपर। ठीक है, क्योंकि चेंज सब तक पहुंचनी जरूरी होती है ना। ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग मल्टी एक्सेस सेगमेंट से मुराद ये राउटर है, राउटर से आगे दरमियान में ये स्विच है, स्विच के बाद ये 3 राउटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो राउटर ये राउटर है, इसमें कोई अगर चेंजिंग आई तो वो किसी एक को ना भेजे बल्कि इन तीनों को भेजे, तो इन तीनों की मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर भेजा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली तीनों को यूनिकास्ट करेगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई वजह हो सकती है। मल्टीकास्ट में 3 तो नहीं है, चेंज भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सब तक इनकी कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो रीचेबिलिटी चेक करने के लिए इनका टाइम क्या है, 10 सेकंड इनका हेलो टाइमर है। और डेड टाइमर जो है ना मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, 10 मल्टीप्लाई 4 14। तो हेलो टाइमर हम चेंज भी कर सकते हैं, करके भी दिखाऊंगा। तो हेलो टाइमर अगर 20 सेकंड हमने रख लिया तो डेड टाइमर खुद नहीं रखेंगे, डेड टाइमर हमें रखने की इजाजत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाता है इसका। ठीक है, अगर हेलो टाइमर 5 सेकंड है तो डेड टाइमर कितना हो जाएगा, 5 है तो
20 हो जाएगा ना, 5 4 ज़ा 20, 6 है तो 24 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको बनाने वाला इसको जो है ना मल्टीपल वेंडर्स पे काम करती है, और ये जिस स्टैंडर्ड के ऊपर काम करता है वो IETF है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर ये काम करता है। उसके बाद OSPF, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन एक तो है, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इसलिए कहा जाता है कि आप में से जो लोग BS के हैं या कुछ लोगों ने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, एल्गोरिदम्स की, तो एक एल्गोरिदम है जिसको डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम कहा जाता है, ठीक है। उसको हम आगे मज़ीद डिटेल में भी स्टडी करेंगे। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम ये करता है कि एक नोड्स होते हैं ना, अब ये जो राउटर्स हैं रास्ते में एक टोपोलॉजी बनी हुई है, राउटर्स जो है ना नोड से बेसिकली शो करवाते हैं। नोड से मुराद ये है कि यहाँ से लेकर मेरे पास नोड से मुराद मुख्तलिफ रास्ते हैं आगे डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, तो मैं जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको चूज़ करूँगा। तो वो ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम ये करता है कि एक दरख्त है, उसकी बहुत सारी टहनियाँ हैं, उस टहनी से उसने आगे डेस्टिनेशन किसी एक तक होते हुए जाना है, तो वो मुख्तलिफ टहनियों के आगे जो है ना मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। जैसे आपने अक्सर पजल्स में भी आपने फेसबुक वगैरह ये ओपन करते हैं तो वो पानी ऊपर से बह रहा होता है, आगे बहुत सारे पाइप्स होते हैं ऐसे घूम फिर के आ रहे होते हैं, और नीचे एक जो है ना बहुत सारे बर्तन लगे होते हैं, वो कहते हैं कौन सा बर्तन पहले भरा जाएगा, तो उसमें से फिर हमने शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करके वहां पर कमेंट करना होता है। तो उसी तरह से ये भी उसी तरह से काम करता है कि एक सोर्स है, आगे डेस्टिनेशन है, रास्ते में आने वाले बहुत सारे नोड्स हैं, ठीक है। इस तरह से रास्ते में आने वाले बहुत सारे इस तरह से नोड हैं, तो कौन सी पाथ को हम चूज करेंगे तो डेस्टिनेशन तक सबसे पहले पहुंचेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं ये ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है। ये इस तरह से है, ये एक सोर्स है, ये एक डेस्टिनेशन है, ये राउटर एक ये वाला ये रास्ता है, एक यहाँ से ऐसे 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 जाने का रास्ता है, एक यहाँ से फिर इस तरह से आएगा और फिर इस तरह से जाएगा, तो मैंने मल्टीपल रास्ते हैं, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा रास्ता शॉर्ट है। उसके लिए फिर जो पैरामीटर्स होंगे वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर फैसला किया जाता है। अभी तो जनरल बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर ये फैसला करता है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस प्रोटोकॉल्स की निस्बत अगर हम लोग बात करें तो OSPF जो है ना वो प्रोसेस आईडी के साथ साथ, प्रोसेस आईडी तो हमने एस नंबर देखा था, उसके साथ जो है ना इसमें एरिया की बात होती है, क्योंकि बड़े इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है जहाँ पर सैकड़ों राउटर्स होंगे, हजारों राउटर्स होंगे, ठीक है, या 20 50 राउटर्स होंगे, तो वहां पर सारे के सारे राउटर्स को एक ही एरिया में जब हम लोग अपलोड करेंगे, और OSPF में हमने ये भी देखा कि ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि सारे लिंक्स की इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, और तमाम राउटर्स के पास अपने तमाम तरह राउटर्स की इंफॉर्मेशन होती है। लेट्स सपोज एक राउटर यहाँ से कनेक्ट होता 50 राउटर से गुजर के आगे एक राउटर आता है, उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन भी इस राउटर के पास होगी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन उसके लिंक्स की, क्योंकि ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। इस वजह से आपका इसका एक ड्रॉबैक ही है कि अगर एक ही एरिया के अंदर बहुत सारे राउटर्स को हम लोग कॉन्फ़िगर कर दें तो वो राउटर्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, उनकी मेमोरी जो है ना यूटिलाइज हो जाती है फुल, तो उस वजह से वो हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए उसका सोल्यूशन ये है कि जो OSPF है उसको मल्टीपल एरियाज, मुख्तलिफ एरियाज में चलाया जाता है। अगर 50 राउटर एक टोपोलॉजी में आते हैं तो 10 राउटर एक अलग एरिया में चलाएंगे, 10 राउटर को एक अलग एरिया नंबर दे देंगे, फिर उसका बेनिफिट क्या होगा, उस वो जो एक एरिया के अंदर 10 के 10 राउटर्स होंगे, वो अपनी तमाम तर लिंक्स की इंफॉर्मेशन के पास होगी, तमाम तर राउटर्स के पास, उनमें से वो बाकी तमाम एक और एरिया होगा, तमाम ही एरियाज फिर बन जाएंगे, तो उस एरिया के राउटर्स में से इनमें से जो सबसे पास होगा उसके पास इनकी तो सबकी इंफॉर्मेशन होगी, वो इस पूरे एरिया का ASBR बन जाएगा, ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर बन जाएगा, वो फिर इसकी इंफॉर्मेशन को उन तमाम तक पहुंचाएगा। तो इसका ये बेनिफिट होगा, उनकी इंफॉर्मेशन इन तमाम तक पहुंचाने के लिए भी वही काम करेगा, यानी एक बार राउटर के ऊपर बोर्ड बर्डन आएगा, वो उसको हम हैवी राउटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं वहां पर, उसके लिए उसकी रैम बढ़ा सकते हैं, सबकी तो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, तो ये उसका बेनिफिट है। तो इस वजह से इसको जो है ना हमेशा जब भी करेंगे तो एरिया भी हमें साथ मेंशन करना पड़ेगा, तो इसलिए ये जो है ना मुख्तलिफ, तो दोनों तरह का इसका काम है, सिंगल एरिया OSPF, मल्टी एरिया OSPF, दोनों इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। सिंगल एरिया OSPF से मुराद दिया है कि जैसे 4 राउटर्स हैं उनको एक ही एरिया आईडी असाइन कर दें तो वो सिंगल एरिया OSPF कहलाएगा, और यही इंप्लीमेंट होता है ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का, 10 20 30 राउटर्स के लिए सिंगल एरिया OSPF,
और CCNA लेवल के ऊपर इसी को हम लोग ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, एरिया की बात समझ आ गई कि एरिया हम लोग क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, एरिया से मुराद क्या होती है। अच्छा, उसके अलावा बाकी डिटेल्स में जाने से पहले इसकी जो ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूं, इसकी एग्जांपल चलो आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे ये राउटर है आपके सामने, ये राउटर है, इसके कितने लिंक्स हैं, एक, दो और एक, तीन लिंक्स हैं। ठीक है, इस तरह से ये राउटर है, इसके पास भी एक इसका अपना लैन का लिंक है, दो वैन के लिंक्स हैं। तो अब ये इसके ऊपर जैसे 10.10.100 है, इसके अलावा यहाँ पर 10.20.20.1 है और 10.20.20.14 है। ये जो इसके तीन लिंक्स कॉन्फ़िगर्ड हैं, ये इन तीन लिंक्स के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन अटैच होगी, ठीक है, वो अब इसके जो है ना LSDB लिंक स्टेट डेटाबेस, ठीक है, OSPF के केस में इसको कहते हैं LSDB। ठीक है, LSDB से मुराद ये होती है क्या, हाँ सॉरी, LSDB लिंक स्टेट डेटा बेस। लिंक स्टेट डेटाबेस को क्या करेगा, ये इन लिंक्स के ऊपर एडवर्टाइज करवा देगा, और उसको क्या कहा जाता है, LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। LSA स्टैंड्स फॉर लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। क्या लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, जी क्या कह रहे हैं, यानी इन लिंक्स के ऊपर जितना भी डेटाबेस होगा, डेटाबेस से मुराद क्या, इनके नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन, इनसे आगे इस लिंक से आगे और भी राउटर्स नेटवर्क चल रहे होंगे, या इस लिंक से आगे जितने भी नेटवर्क चल रहे होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचेगी, इस लिंक तक पहुंचेगी। इस लिंक की इंफॉर्मेशन को ये अपने LSA में अपडेट कर देगा, जिसको LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। इस वजह से इसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। लेकिन ये कैसे एडवर्टाइज करेगा और कैसे ये अपने LSA, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी, यानी हर एक राउटर का एक LSA क्रिएट होगा, उस LSA की भी आगे टाइप्स हैं, LSA 1, LSA 2। LSA 1 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन साथ लग के जाएगी, LSA 2 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, कहाँ कहाँ यूज होगा, किस तरह की टोपोलॉजी में यूज होगा, LSA 3 है, LSA 4 है। लेकिन जितने भी LSA हैं सब में कोई डेटा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कौन सी इन्वायरमेंट है जहां पर LSA 1 चलेगा, कौन सा इन्वायरमेंट है जहां पर LSA 2 अपडेट होगा, कौन सा इन्वायरमेंट है जहां पर LSA 3 अपडेट होगा, किस तरह की टोपोलॉजी है जहां पर ये वाले तमाम तर जो है ना राउटर्स अपडेट होंगे, ये रूट्स अपडेट होंगे। लेकिन अपडेट उनसे मुराद क्या, आगे ट्रांसफर होंगे, किसी और को शेयर करेगा। लेट्स सपोज ये वाला राउटर अपने LSA को इस राउटर को शेयर करेगा, उस तक शेयर करने से मुराद क्या है कि अपने ऊपर एडवर्टाइज करेगा और वो इससे ले लेगा। तो उसके लिए इनके दरमियान में क्या होना जरूरी है, नेबरशिप होना जरूरी है। जब तक उनके दरमियान में नेबरशिप नहीं होगी तो ये उसको भेजेगा तो नहीं, स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना जरूरी है नेबरशिप किस तरह से क्रिएट की जाती है इनके दरमियान में। तो अब नेबरशिप की तरफ हम लोग चलते हैं, समझ गए बात को, यहाँ तक इन LSDB इन चीजों को आप लोग पढ़ लें अच्छी तरह से, फिर हम इससे आगे चलते हैं।
नेबरशिप आपको पता है कि ये जैसे ये टोपोलॉजी है, ये राउटर जैसे नेबरशिप यहाँ पे क्रिएट करेगा वैसे ये यहाँ पे भी क्रिएट करेगा। जैसे ये इससे ऐसे ही प्रोसेस सारे ही राउटर्स में होगा। इसलिए सबसे अहम है कि दो राउटर्स के दरमियान में नेबरशिप क्रिएट करवाना। जब दो राउटर्स के दरमियान में नेबरशिप क्रिएट करवा लेंगे, एलएसएस को अपडेट करवा लेंगे, तो हम 50 राउटर्स में भी वही काम करेंगे, करवाना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज़ है। तो इसलिए हम लोग आपके सामने मैंने दो राउटर्स, ये फिजिकल राउटर्स भी ऑन किए हुए हैं। जो स्काइप वाले लोग हैं आप देखें, ये आप लोगों के सामने ये मैंने दो राउटर्स ऑन किए हुए हैं, इनके दरमियान में कनेक्शन किया हुआ है। अभी इनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं की हुई, इनको एक्सेस नहीं किया हुआ, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले थियोरेटिकली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लैब हम लोग बाद में करेंगे। तो उन दो राउटर्स के दरमियान में किस तरह से ये काम करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले। उसमें फिर जितने राउटर्स के ऊपर ये काम करते जाएंगे सब में यही काम एडवर्ट होता जाएगा। तो करने के लिए हमें क्या, क्योंकि वो मल्टीकास्ट करता है, आपको पता है डायनेमिक राउटिंग में जो है ना राउटर हर एक जो है ना, जैसे हमने कहा कि आपने लिंक को एडवर्टाइज करता है तो एडवर्टाइज किस पे करेगा, एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। तो वो जैसे EIGRP के केस में हमने कितना देखा था, 224.0.0.10, रिफ वेरिएंट 2 में .9 देखा था। इस तरह से जो OSPF है, OSPF केस में जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है वो 224.0.0.5 और 6 भी होता है। ठीक है, अब अभी हम लोग जितना भी करेंगे 5 ही देखेंगे, 6 जो है ना आगे एडवांस लेवल के ऊपर जब हम बात करेंगे फिर 6 को यूज होगा, फिर मैं बताऊंगा। अभी 224.0.0.5 है इसका मल्टीकास्ट एड्रेस। ठीक है, समझ आ रही है ना सब लोगों को? कासिम लेफ्ट कर गया, ये उबैद समझ आ रही है बातों की आपको साथ साथ? जी सर समझ। हाँ, कासिम भी दोबारा ज्वाइन कर गए। कासिम समझ आ रही है ना बातों की, ये कंसेप्ट की? कासिम ने अभी ज्वाइन किया है, शायद उसको आवाज़ नहीं आ रही, उसको कोई कनेक्टिविटी का इशू लग रहा है। अच्छा ठीक है, गुड, ठीक है, साथ रहिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ये OSPF बड़ी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, और ये बड़ा एक एक्सटेंडेड वास्ट टॉपिक है। EIGRP भी मैं डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन OSPF उससे ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी करेंगे, NP लेवल तक जाएंगे। तो उसके लिए आपको ये बेसिक आज का टॉपिक उसका प्री रिक्विजिट है। जितनी भी क्लासेस होंगी, आज की क्लास आपको लाजमी समझ आनी चाहिए आगे पढ़ने चलने के लिए इसमें। तो OSPF के केस में हमने वो जनरली देख भी लिया था, अभी रफ सी डायग्राम में बनाता हूँ, पता नहीं वो टोपोलॉजी मैंने सेव नहीं की शायद। ये लेट्स सपोज हमारे पास दो राउटर्स हैं, जैसे अभी आपके सामने दो राउटर्स हैं। इन राउटर्स के दरमियान में कोई एक IP एड्रेस चल रहा होगा, ऐसा ही है, 192.168 लेट्स सपोज .10.0 का एक नेटवर्क चल रहा है। अब इसमें दरमियान में ये राउटर अपने, इसके पास जितने भी लिंक्स हैं, लेट्स सपोज एक लिंक इसके पास ये है, कहीं पे कनेक्ट है, एक लिंक ये है, एक लिंक ये, तीन लिंक्स, हमारे उस टोपोलॉजी में भी तीन लिंक्स थे। इस तरह से इस राउटर के पास भी अपने बहुत सारे लिंक्स हैं। ठीक है, ये तमाम लिंक्स जो है ना इस राउटर के पास हैं, इसके पास भी अपने पास हैं, लेकिन ये इसने ना उसको भेजे हुए हैं, ये ना उसको भेजे हुए हैं, और ना ये भेजेंगे, यूनिकास्टिंग करते ही नहीं है ये राउटर कहीं पे भी। OSPF चूंकि डायनेमिक है तो ऑटोमेटिक ही शेयर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है। तो ये इसके लिंक्स इस तक कैसे पहुंचेंगे और इस राउटर ए के राउटर बी तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए इनके दरमियान में नेबरशिप क्रिएट होना जरूरी है। एडवर्टाइज करेंगे, एडवर्टाइज करने में जो जो पैरामीटर्स मैच होंगे, नेबरशिप पैरामीटर्स, तो तभी इनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी। तो OSPF के केस में जो नेबरशिप पैरामीटर्स हैं, वो है सबसे पहले, पहला जो पैरामीटर है वो है डाउन, इसकी जो स्टेट्स हैं, पहले सॉरी नेबरशिप की डाउन पहले, अच्छा पैरामीटर्स लिख लिए तो मैं पैरामीटर्स भी लिख लेता हूँ, और साथ पहले स्टेट्स देखेंगे फिर पैरामीटर्स की बात करेंगे ना। स्टेट्स होती हैं पहले, पहले नेबरशिप की स्टेट्स होंगी और उसके बाद पैरामीटर्स होंगे। पहले प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट स्टेट्स की बात की थी, नेबरशिप स्टेट्स, वो क्या है सबसे पहले, डाउन स्टेट। अभी जैसे अभी हमारे पास इन ये राउटर्स हैं, इनको जस्ट IP एड्रेसेस असाइन किए हुए हैं।
आगे इनमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, कोई भी काम नहीं हुआ, तो ये डाउन स्टेट कहलाती है। OSPF जब तक नहीं चल रहा, जब तक OSPF को हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, तब तक ये स्टेट कौन सी स्टेट है? डाउन स्टेट है। जैसे ही OSPF को कॉन्फ़िगर कर लेंगे आगे फिर वो बताता हूँ। पहली स्टेट ये है, उसके बाद दूसरी स्टेट है इनिट स्टेट, जिसको इनिशियलाइजेशन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेट है टू वे स्टेट, ठीक है। उसके बाद चौथी स्टेट क्या है? डाउन स्टेट, इनिशियलाइजेशन स्टेट, टू वे स्टेट, एक्स स्टार्ट स्टेट। उसके बाद एक्सचेंज है, फिर लोडिंग है, एक्सचेंज स्टेट, लोडिंग, और फिर लास्ट में आ जाती है फुल स्टेट, ठीक है। ये 7 स्टेट्स हैं OSPF की टोटल। यानी कोई राउटर जो है हर वक्त जब OSPF उस पर चल रहा है, इन्हीं में से किसी स्टेट में होगा। स्टेट से मुराद हालत, जैसे इंसान की स्टेट होती है जिंदा है या मुर्दा है ना। तो इस तरह से इसकी स्टेट्स हैं, ये वाली 7 स्टेट्स, उसकी हर वक्त मेंशन्ड होगा उसके ऊपर कि इनमें से किसी ना किसी स्टेट में होगा, डिपेंड करता है फिर। तो उसके लिए ये जो टोटल सारी स्टेट्स हैं उनमें से पहले हमने तो नीबरशिप बनानी है ना, बाकी स्टेट्स की तो बात बाद में है। जो जब वो नीबरशिप बनाने के लिए जो जो स्टेट्स जरूरी हैं, वो फर्स्ट 3 स्टेट्स हैं। पहली 3 स्टेट्स जो है ना वो नीबरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये 3 स्टेट्स जो है ना वो नीबरशिप, ठीक है। आगे वाली जो स्टेट्स है ना वो डेटाबेस एक्सचेंज करने के लिए, लिंक्स, LSAs के लिए, उन चीज़ों के लिए काम आती हैं। उसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम अपने पैरामीटर में रहते हैं, आज की क्लास के पैरामीटर में नेबरशिप बना के जाएंगे आज इंशाल्लाह हम लोग, ठीक है इनकी। तो ये नेबरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद वाली वो डेटाबेस एक्सचेंज वगैरह, उसके लिए डेटाबेस के अपडेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इस नेबरशिप के आगे, नेबरशिप के लिए स्टेट्स तो हैं, लेकिन नेबरशिप बनने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मैंने कहा था, नमाजी हो, ठीक है, वगैरह, इतना पढ़ा लिखा हो। इस तरह से यहाँ पर इस राउटर के, ये राउटर भी तो इनकी भी कोई पैरामीटर्स होते हैं कि किस किस के साथ ये नेबरशिप क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले तो पैरामीटर ये उस पर OSPF चल रहा हो, है ना। OSPF तो चलेगा ही चलेगा ना ऑब्वियसली। तो वैसे ये आता नहीं है, लेकिन हम मेंशन कर देते हैं OSPF जो है ना उस पर चलना जरूरी है, कॉन्फ़िगर होना। OSPF के बाद उसका जो हेलो टाइमर है, नहीं, हेलो टाइमर और जो डेड टाइमर है वो सेम होना जरूरी है। लाजमी नहीं है 10 ही हो। एक पे अगर 20 है, एक पे 10 है, फिर नहीं उनकी निबरशिप बनेगी, निबरशिप डाउन हो जाएगी। दोनों पे 10 है या दोनों पे 20 है तो फिर ओके, फिर आप ठीक है। तो दोनों पे सेम होनी जरूरी है। हेलो टाइमर और डेड टाइमर क्या है, सेम होना जरूरी है। उसके बाद राउटर आईडी जो है, इनकी राउटर आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। दोनों में ये ना सेम ही राउटर आईडी हमने कॉन्फ़िगर की है। राउटर आईडी मैंने कहा था ना, राउटर आईडी की कमांड से देते हैं, और राउटर आईडी हम 3 तरह से असाइन होती है। पहले फिजिकल इंटरफेस का इलेक्शन, उसके बाद लूप बैक ज्यादा प्रायोरिटी, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैनुअली लूप राउटर आईडी की कमांड के जरिए। ये बातें सबको पता है आप में से, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है जी। यूनिक होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एरिया आईडी, एरिया आईडी जो है ना वो सेम होनी चाहिए। एरिया आईडी क्या होनी चाहिए? यूनिक ना हो, बल्कि क्या हो, सेम होना चाहिए एरिया आईडी का इनके दरमियान में, ठीक है। राउटर आईडी यूनिक हो, एरिया आईडी सेम। मैंने कहा था ना, चूंकि OSPF सेम एरिया में काम करता है, तो सेम एरिया में तब काम करेगा जब उनकी जो है ना एरिया आईडी सेम होगी, ठीक है। उसके बाद सबनेट मास्क जो है ना वो हमने देखा था, वो तो होगा ही होगा, सबनेट मास्क होगा, ठीक है। नहीं, जनरली हम बात कर रहे हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क हम लिख लें सब में, ये इधर मेंशन करना वैसे जरूरी भी नहीं। हाँ, उसके बाद OSPF चूंकि एक मेजर लेवल पे काम करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन भी जरूरी है। जब OSPF कोई आए इसके साथ, तो कोई ऑथेंटिकेशन के पैरामीटर्स भी चेक किए जाते हैं। तो ऑथेंटिकेशन की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। OSPF के केस में ऑथेंटिकेशन की 3 टाइप्स होती हैं। तो जो भी टाइप हो, लेकिन ऑथेंटिकेशन टाइप जो है ना वो सेम होना चाहिए जरूरी। आगे ऑथेंटिकेशन टाइप को हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। हाँ हाँ, ये नेबरशिप के पैरामीटर्स हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए। हाँ, यानी हेलो और डेट टाइमर सेम होना चाहिए, राउटर आईडी यूनिक होनी चाहिए, एरिया आईडी सेम होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है।
ये पैरामीटर्स हैं 5-6 पैरामीटर्स जिनको जो लाजमी है OSPF के केस में, ठीक है, नेबरशिप बनने के केस में। और ये पैरामीटर्स कब चेक किए जाएंगे वो देखते हैं अब हम लोग। जब शुरू में सबसे पहले इस राउटर के ऊपर जैसे ही OSPF को एडवर्टाइज करवाएंगे तो ये एक जो है ना इसके ऊपर भी और इसके ऊपर दोनों के ऊपर जब सिंपली OSPF खाली OSPF लिखेंगे तो वो उससे लिखने से पहले कौन सी स्टेट होगी, डाउन स्टेट। जब कुछ भी नहीं किया हुआ डाउन स्टेट थी, पहली स्टेट डाउन। लेकिन जैसे ही हमने OSPF को कॉन्फ़िगर किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से इधर एक मल्टीकास्ट एड्रेस आया, यहाँ से एक इधर मल्टीकास्ट आया, दोनों के लिए सोर्स आईपी इनके अपने राउटर आईडी अपने इंटरफेस का आईपी था और डेस्टिनेशन आईपी क्या थी, क्योंकि इनको तो आपके पता ही नहीं था दूसरे राउटर का आईपी, तो डेस्टिनेशन आईपी 224.0.0.5 थी इसके केस में। तो जब दोनों राउटर्स एक हेलो मैसेज भेजेंगे, जब उनको OSPF कॉन्फ़िगर करेगा, यानी अपने राउटर को हेलो मैसेज भेजने से क्या मुराद है, अपने राउटर्स को एडवर्टाइज करवाएंगे लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट में इनके लिंक्स की अपडेट नहीं होगी, राउटर्स की रूट्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, उस हेलो मैसेज में इनके पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन होगी कि ये हेलो टाइमर, डेड टाइमर, ये चीजें होनी जरूरी हैं। तो वो किसके ऊपर करेगा, 224005 के ऊपर, ये भी भेजेगा ये भी भेजेगा। तो बाय डिफॉल्ट तो ये जो पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं ना, बाय डिफॉल्ट ये सभी राउटर्स में यही होते हैं, सेम उन्हीं होते हैं, ठीक है। OSPF के एरिया आईडी जो है ना वो लाजमी हम करना पड़ते हैं, बाकी ये राउटर आईडी जो है वो ऑब्वियसली यूनिक ही होगी। डेड टाइमर, हेलो टाइमर वो बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड और 40 होता है, वो सबका यही होगा। ऑथेंटिकेशन टाइप भी बाय डिफॉल्ट नल ही होती है, उसका भी कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ हमें यहाँ पे किस चीज के एरिया आईडी सेम रखेंगे, वो डिफरेंट रखेंगे तो फिर नहीं मेंबरशिप बनेगा, ठीक है। तो वो एडवर्टाइज कर देगा इन चीजों को। तो जैसे ही इस राउटर के पास आएगी, ये देखेगा हाँ मेरे पास तो ये चीजें हैं, तो ये भी ये कहेगा हाँ मेरे साथ नेबरशिप बना लो, ये बना लेंगे नेबरशिप। लेकिन उससे वो चीजें चेक कैसे होंगी, वो चीजें चेक करने के लिए ये दोनों दरमियान में फिर एक हेलो मैसेज भेजेंगे। वो हेलो मैसेज जब भेजेंगे, जब ये खाली मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर इन दोनों एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजा, तो वो जो स्टेट कहलाती है, ये वाली स्टेट कहलाती है इनिशियलाइजेशन स्टेट। जब कुछ भी नहीं था डाउन स्टेट, जब हेलो मैसेज एडवर्टाइज किए 224005 के ऊपर, तो वो कौन सी स्टेट हो गई, इनिशियलाइजेशन स्टेट। उसके बाद जब इन दोनों ने एक दूसरे को अपने पैरामीटर से एक्सचेंज किए कि हाँ यही पैरामीटर से मेरे पास जो कि आपको जरूरत है, यानी जैसा दोस्त आप चाहते हो मैं वैसा ही दोस्त हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ 5 वक्त की, मुझे जो काम यहाँ से दिया जाता है घर जाके करता भी हूँ, मैं छुट्टी भी कर लूँ लेकिन मैं रिकॉर्डिंग लाजमी सुनता हूँ, ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, तो मुझे आज जो है ना फाइन ना करें, ठीक है। तो वो पैरामीटर्स जो है ना एक दूसरे के साथ जब शेयर करेंगे तो वो सबके सामने तो नहीं अब ये कहेगा ये बातें, मुझे पर्सनली कहेगा मुझे फाइन ना करे। जब पर्सनली करेगा तो यूनिकास्ट करेगा, मल्टीकास्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाले जब पैरामीटर्स एक्सचेंज किए जाएंगे, वो एक हेलो मैसेज जब भेजा जाएगा तो वो यूनिकास्ट एड्रेस के ऊपर भेजा जाएगा। अच्छा मैं देख लेता हूँ यूनिक, अच्छा जी स्काइप पे जाएं, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है। तो जब ये यूनिकास्ट करेगा अपने हेलो मैसेज को, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, खैरियत तो है ना, कोई बड़ा मसला तो नहीं है। तो इसको हम लोग जब ये अच्छा यूनिकास्ट करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे ये कौन सी स्टेट है, 2 वे स्टेट है। ये वो जगह है जहां पर इनके आपस में पैरामीटर्स मैच किए जाएंगे और इनकी नेबरशिप क्रिएट की जाएगी। तो इसको हम लोग कहेंगे ये 2 वे स्टेट है, ठीक है। आगे बात समझ यहां तक, किसी को बात समझ ना आई हो? सबसे पहले कॉन्फ़िगर किया, उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है ना जो स्टेट आई, शुरू में पहला हेलो मैसेज किया इनिशियलाइजेशन स्टेट, और उसके बाद दोनों के हेलो मैसेज सेंड होने के बाद उन्होंने जब यूनिकास्ट किया हेलो मैसेज जहाँ पर उनके नेबरशिप के पैरामीटर्स अटैच थे, तो वो कौन सी स्टेट हो गई, 2 वे स्टेट हो गई। तो जब 2 वे स्टेट में राउटर आ जाए तो इसका ये मतलब है कि उसकी नेबरशिप क्रिएट हो गई।
टू वे स्टेट के बाद फिर आगे जो है ना डेटाबेस एक्सचेंज करने के काबिल हो जाते हैं। उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक ही लैब कर देते हैं हम लोग, इनकी नेबरशिप को मेंटेन करवा देते हैं। उसके लिए आप लोगों के पास ये आपके सामने दो राउटर्स हैं जिनको आपस में हमने कनेक्ट किया वैसे ही, जैसे ये दो राउटर्स हैं एक दूसरे के ऊपर, ये दो राउटर्स हैं ऐसे ही, ये जैसे इनके दरमियान में एक वायर है, इनके दरमियान में एक वायर है जिसके साथ इनको अटैच किया हुआ है। हाँ कैमरा इतना क्लियर नहीं है ना, मुझे स्काइप ज्वाइन करके कैमरा ऑन करके दो ना जरा। हाँ टू वे स्टेट में जाके, चूंकि जो है ना इनिशियलाइजेशन स्टेट में तो एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना, टू वे में जाके फिर ये मैच करेंगे। अच्छा ये आशान की स्क्रीन पे आप देखिएगा राउटर्स को, जरा ये ऑनलाइन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए टोपोलॉजी की। वैसे सिंपल ही है, आपने कह दिया तो कर दिया, वैसे इसमें इतने कोई रॉकेट साइंस थी नहीं। हो गए जाए। हाँ जी ये राउटर्स हैं, ठीक है आपके सामने। अब ये एक राउटर दूसरे के साथ अटैच है वह यहाँ पर ये केबल है, जैसे यहाँ पर जो है ना रियल में ये केबल है, ठीक है, यहाँ पर ये इसके साथ अटैच है। उसके बाद ये कंसोल है, कंसोल के जरिए मैं इन दोनों राउटर्स को एक्सेस करके इनके ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा OSPF को। आगे फिर जैसे मैं राउटर 1 से राउटर 2 में शिफ्ट होते जाऊंगा आपको नजर आता जाएगा। इसको बस इतना ही आपको टोपोलॉजी को समझना जरूरी है। समझ आ गई ना बात की? पुट्टी के जरिए मैं इन राउटर्स को एक्सेस करता हूँ। अभी ऊपर वाला राउटर है, इसको राउटर हम लोग नाम दे देते हैं। सबसे पहले इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, होस्ट नेम हम लोग यहाँ पर सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग राउटर 1 R1 इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका अभी ये जो इंटरफेस है ना जिसके साथ मैंने केबल लगाई हुई है, वो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0, दोनों के फास्ट इथरनेट 0/0 है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, उसको सबसे पहले नो शटडाउन करेंगे। उसके बाद इनको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, जैसे वहां पर मेंशन था वही आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.10.1 जी 255.255.255.0, ये इनको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। साथ बता रहे हैं कि अब भी है, शायद इसके किसी को इंटरफेस के ऊपर ये सेम आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया हो तो लाजमी तो नहीं है यही देना। 10.11 भी तो दे सकते हैं हम लोग ना, 255.255.255.0। अब इसकी और भी इंटरफेसेस हैं। एग्जिट करते हैं तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से चेक कर लेते हैं, इसको मिल गया जी। फास्ट इथरनेट 0/0 जिसको 192.168.10.11, इसका स्टेटस भी अप हो गया, प्रोटोकॉल भी अप है। ओके, इसके बाद जो कि अभी हमने टेलनेट SSH नहीं इनेबल की, तो खुद ही कंसोल केबल को उतार कर दूसरे राउटर में लगाएंगे। अब उसकी एक्सेस हो जाएगी। राउटर इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, उसको सबसे पहले नो शट डाउन और उसके बाद आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे 192.168.10. उसको 11 दिया था, इसको 22 दे देते हैं, ठीक है। 255.255.255.0
अब हम चेक कर लेते हैं क्या इसका साइन हो गया। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जी, ये इनके दरमियान में इंटर हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ओएसपीएफ चलाना है। तो ओएसपीएफ के पैकेट्स को चूंकि हमने कैप्चर करना है तो मैं साथ वायरशार्क को पैन कर लेता हूँ ओएसपीएफ को चलाने से पहले, ताकि कोई पैकेट हमारा मिस ना हो। ठीक है, अभी हम वाईफाई के जरिए तो नहीं इनके साथ कनेक्ट है ना, हम इनके जो है ना ये वाले इनके दरमियान में जो इथरनेट पैकेट्स हैं, अच्छा इथरनेट पैकेट्स हम इनके दरमियान में कैप्चर नहीं कर सकते अभी, क्योंकि उसके लिए हमने इनके साथ जो ना इथरनेट के साथ अटैच होना ज़रूरी है। तो दरमियान में स्विच हमने अभी ऐड नहीं किया हुआ। तो हर हम प्रोटोकॉल्स नेबरशिप पैरामीटर्स उन चीज़ों को देख लेते हैं, नेबरशिप बना लेते हैं। पैकेट्स कैप्चरिंग हम नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, पैकेट कैप्चरिंग ज़रूरी भी नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, राउटर OSPF। अब कोई एक जो है ना इसमें कह रहे हैं कि प्रोसेस आईडी दें 1 से लेकर 65,535 तक। लेट्स हम 10 रख देते हैं। इसके बाद इनके ऊपर इसका नेटवर्क एडवर्टाइज करवाते हैं। अब नेटवर्क इसके कौन सा चल रहा है, 192.168.10.0 का नेटवर्क चल रहा है। 725 अब देखें ना नेटवर्क के बाद क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क के बारे में सबको पता है 000.255। पहले यहाँ तक कमांड एंड हो जाती थी, लेकिन अब कर रहा है इनकम्प्लीट कमांड। क्यों के साथ हमने जो बात की थी एरिया सेट द ओएसपीएफ एरिया आईडी भी आप सेट करें, इनको किस एरिया में रख के आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो हमने एरिया भी रखना जरूरी है। तो हमें साथ यहाँ पर एरिया और एरिया की वैल्यू आप ये इतनी बड़ी वैल्यू है कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एरिया हम लोग लेट्स सपोज क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। 0 से लेकर स्टार्ट होता है तो 0 ही हम एरिया रख देते हैं। इस तरह से एक में जो ना स्टार्ट होगी। अब जैसे यहाँ पर OSPF और नेटवर्क की एक कमांड दी तो ये मल्टीकास्टिंग करना स्टार्ट हो गया होगा। हेलो मैसेज 224.005 के ऊपर करना स्टार्ट हो गया। और जैसे किसी और अभी नेबरशिप तो नहीं बनाएगा क्योंकि आगे कोई और कहीं इसको नहीं मिलेगा, लेकिन मल्टीकास्टिंग स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही हम फिर इसके बाद दूसरे राउटर में जाएंगे, राउटर 1 में आगे वापस राउटर से इस पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाकर OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर OSPF 10 नेटवर्क था 192.168.10.11 भी कर सकते थे। उसके बाद साथ 0.0.0.255 और एरिया कितना था 0। इसको हम लोग जैसे एडवर्टाइज करवाएंगे तो अब देखिएगा नेबरशिप का हमें कुछ देर में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए हमें मैसेज आ गया कि प्रोसेस 10 नेबरशिप 192.168.10.22 के साथ नेबरशिप जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं क्या ये नेबरशिप क्रिएट हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए तो IP OSPF नेबर, ये देखिए नेबरशिप हमारी क्रिएट हो गया 192.168.10.22 के साथ। ठीक है, जिसकी नेबर आईडी है। अब नेबर आईडी यहाँ पर ये इसलिए शो हो रही है कि क्योंकि हमने स्पेसिफिकली राउटर आईडी की कमांड नहीं यूज की हुई। हम राउटर आईडी की कमांड भी यूज कर सकते थे स्पेसिफिकली। ठीक है, वो मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद किसके साथ हुई है, इसका जो नेबर बना है ये तो राउटर 1 है जिसकी 10.11 थी, और क्रिएट किसके साथ हुई है 10.22 के साथ। अब डेड टाइमर, अब ये देखिएगा ये डेड टाइमर जो है ना हमेशा 30 से 40 के दरमियान में नजर आएगा। अब 31 है, उसके बाद 39 हो जाएगा, उसके बाद फिर 37 हो जाएगा, फिर 35, 34, 32, 31 और फिर 30 और फिर 38 हो गया। क्यों कि ये हेलो टाइमर हमने कहा था 10 सेकंड है, हर 10 सेकंड में एक हेलो मैसेज जरूर जाएगा, और 10 सेकंड के अगर कम होता 30 से नीचे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि नेबरशिप में कोई गड़बड़ हो रही है। अब होल टाइम टाइमर लग गया है, डेड टाइमर ऑन हो गया है। तो डेड टाइमर टोटल 40 सेकंड्स है इसका। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेड टाइम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन हर 10 सेकंड के बाद लाजमी अपडेट जाएगी जब तक कि हम कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे इसके साथ। तो ये इस तरह से नेबरशिप क्रिएट हो गई। उसके बाद अगर शो IP OSPF, चूंकि पैकेट्स नहीं है तो हम डेटाबेस अगर देखें
तो डेटाबेस में हमारे पास चूंकि इनकी नेबरशिप के बाद रूट्स भी अपडेट हो गए तो इसमें वो चीज़ें बताई हुई हैं। सबसे पहले प्रोसेस आईडी बता रहा है कि कौन सी है, ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने बात की थी। एरिया आईडी सेम होनी चाहिए तो वो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद बाकी लिंक्स की इंफॉर्मेशन वगैरह, सीक्वेंस नंबर, चेक सम, ये पैकेट्स कैप्चरिंग से हमें जो है ना पता चलेंगे। समझ गए इस बात को। अब हम लोग देखते हैं नेबरशिप में, हमने कहा था नेबरशिप के पैरामीटर्स हैं, तो कोई एक पैरामीटर से मैं को मैच अनमैच करवा के मैं नेबरशिप डाउन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए लेट्स सपोज राउटर 1 है, इसका इंटरफेस कौन सा था, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 था। इसकी हम लोग जो है ना IPOSPF देखिएगा, IPOSPF क्या क्या कर सकते थे। अब यहाँ पर ये देखें, ऑथेंटिकेशन की, ऑथेंटिकेशन टाइप, कॉस्ट, डेट इंटरवल, ठीक है, डिमांड सर्किट, फ्लड रिडक्शन, यानी बहुत सारी चीजें। लेकिन जो जो पैरामीटर्स, उन बाकी चीजों को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीजें हमने वहां पर मेंशन की थी उनको चेंज करने से इनकी नेबरशिप डाउन होगी। जैसे हेलो इंटरवल की बात करें, हेलो इंटरवल बाय डिफॉल्ट कितने सेकंड्स था, 10 सेकंड्स था। इसको मैं देखिएगा 10 के बजाय 20 लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब 20 लिख लिया, अभी नेबरशिप डाउन होने का मैसेज नहीं आया, क्यों नहीं आया, अब देखिएगा शो IPOSPF नेबर की बात करें तो अब देखिए ये 28 पे पहुंच गया डेड टाइमर, अब 25 पे आ गया है, क्योंकि अभी तक कोई हेलो मैसेजेस को नहीं आ रहा। 21 तक अभी क्या लगा है, होल्ड टाइम टाइमर लगा हुआ है, ठीक है। 18, ठीक है, 16, जैसे ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेबरशिप डाउन हो जाएगी। 13, 12, 11, 10, ठीक है, करते करते 7 पे आएगा, ये 5 पे आ गया, 3, 2, और अब मैसेज आएगा देखना, ये नेबरशिप का मैसेज आ गया हमारे पास के डेड टाइमर आपका एक्सपायर्ड हो गया और नेबरशिप डाउन हो गई है, ठीक है। अब देखिए नेबरशिप नजर नहीं आएगी, ये देखिए शो IPOSPF नेबर, तो नेबरशिप का टेबल ही नहीं नजर आ रहा। नेबरशिप क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि नेबरशिप डाउन हो चुकी है, ठीक है। लेकिन हम दूसरे राउटर में जाएंगे, उसमें जाकर नेबरशिप सेम यही रखेंगे, ठीक है। IP पहले इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IPOSPF हेलो इंटरवल कितना था, 20। अब देखिएगा, हाँ, अब कुछ टाइम वेट करेगा और उसके बाद इसको हेलो मैसेज आ जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये देखें फुल लोडिंग टू क्या हो गया, फुल स्टेट में आ गया। क्योंकि रियल राउटर से ना ये थोड़ा टाइम लेते हैं, अगर ये यही काम हम सिमुलेशन में कर रहे होते तो फौरन हो जाता, क्योंकि वो आइडियल एनवायरनमेंट होता है। ये राउटर्स आपको पता है इतने पुराने, इनमें और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं, हो जाता है, लेकिन टाइम ऊपर नीचे हो जाता है इसका, ठीक है। वो ऑथेंटिकेशन जब हम आगे करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, वहाँ पर ऑथेंटिकेशन में भी काफ़ी टाइम लगाएगा, ऐसे लगेगा आपको कि राउटर ही हैंग हो गया, लेकिन वो प्रोसेसिंग करते हैं। रियल राउटर्स कोई भी न्यू भी लाएं तो रियल राउटर्स रियल इन्वायरमेंट में और पैकेट ट्रेसर या सिमुलेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हमने हेलो टाइमर की बेस के ऊपर हमने देखा नेबरशिप डाउन करके। इस तरह से बाकी पैरामीटर्स ऑथेंटिकेशन को भी हम लोग चेंज करके और अब देखेंगे किस तरह से जो है ना इनकी नेबरशिप डाउन होती है। और ऑथेंटिकेशन की टाइप्स में हम देखेंगे कौन सी टाइप जो है वो ज़्यादा जो है ना सिक्योर है, कौन सी टाइप सिक्योर नहीं है। जो सिक्योर है वो क्यों है, उनके पैकेट्स कैप्चर करके उसको हम लोग पूरे पैकेट्स की इंफॉर्मेशन और डिटेल्स को भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज तक के लिए मेरे ख्याल में नेबरशिप हमने बना ली, नेबरशिप के पैरामीटर्स हमने मैच करवाए, पैरामीटर्स को चेंज करके नेबरशिप डाउन भी करके देखी, इतना काफ़ी है। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें, फिर इसके बाद हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हो कोई तो पूछ सकता है। उबैद, कासिम, आरिफ, जी कासिम पूछें। कि जब अंदर हम हो जाएंगे किसी भी एरिया में तो हम मुख्तलिफ एरिया डिवाइड कर देंगे ना। नहीं, आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही कासिम, मेरे ख्याल में लिख के पूछ लें आप बेहतर है, अगर सिंपल सर पूछ के बोला था कि जब हो जाते हैं तो मतलब हम डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर देते हैं ना, कि 10 जी जी राउटर एक
में, 10 राउटर दूसरे एरिया में। तो अगर हमें उन 10-10 को आपस में मतलब कम्युनिकेट करवाना हो डिफरेंट एरियाज में, तो फिर उसके लिए क्या काम करेंगे? तो उसमें हर एक एरिया के दरमियान में जो बाकी दूसरे एरिया से करीब तरीन राउटर होगा वो ASBR का काम करेगा, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। उसके पास अपने तो लिंक्स की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको बाकी दूसरे एरिया के बॉर्डर राउटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो वो अपने दोनों एरियाज की इन्फॉर्मेशन को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। ठीक है सर, थैंक, बस यही। हाँ चलें, ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।